गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारा प्यार। सीरीज 96 में आज हम एक बहुत ही सुंदर सा सब्जेक्ट लेकर आए हैं। जो हम मोस्टली क्या करते हैं कि जब हम कोई फेस्टिवल होता है या कोई ओकेजन होता है तो इस वर्ड को हम यूज करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, एंड दैट वर्ड इज प्रॉस्पेरिटी। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि एटलीस्ट इस वर्ड के बारे में हम क्या डीप मीनिंग है, क्या ट्रू मीनिंग है, आज हम ये जाने। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट मिसेस गरिमा दुग्गल, कॉस्मिक एनर्जीज बाय गरिमा से। हेलो मैम, गुड इवनिंग। Very good evening to you and your viewers. थैंक यू मैम। और वैसे तो मेरे व्यूअर्स को आपके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज एक साथ की है। बट फिर भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मैम कॉस्मिक एनर्जीज बाय गरिमा जो मैम का पेज है उसको रन कर रहे हो, और मैम के ढेर सारे फॉलोअर्स हो रहे हैं, बहुत सारी रील्स मैम की आजकल हाइक पे जा रही है। और मैम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं, मैम काउंसलर भी हैं। तो आज का जो वर्ड है ना, हम हमारी कोशिश, मैम मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपके साथ में कुछ ऐसा वर्ड लेके आऊं जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। तो आज भी ऐसा ही एक वर्ड मैंने चूज किया है आपके साथ। वाह, वंडरफुल। आप सीखते हो, मैं सीखती हूँ, सब सीखते हैं। हम बात करके हमें भी नहीं समझ में आता, हम सब सीखते हैं। सो बिल्कुल मैम। इट इज ऑल टुगेदर वी आर ग्रोइंग। सो मैम, सीरीज 96 का जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेरिटी। तो प्लीज आप मुझे भी बताइए और मेरे व्यूअर्स को भी बताइए कि प्रोस्पेरिटी या समृद्धि जो हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसका एक ट्रू मीनिंग क्या है। देखिए अनीता मैम, हम प्रॉस्पेरिटी जब बोलते हैं, हम किसी को विश करते हैं हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। तो प्रॉस्पेरिटी इन द लिटरल मीनिंग तो मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ है डेफिनेटली, कि आपकी मटेरियलिस्टिक वेलबींग, आपके पास पैसा, समृद्धि जिसको हम बोल रहे हैं, धन, इज ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी। बट ट्रू मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इफ यू आस्क मी, इट इज अबाउट योर होलसम डेवलपमेंट। सिर्फ पैसा आने से हर चीज नहीं मिल जाती, और पैसे के बिना भी सब कुछ नहीं मिलता। सो इट इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज। हर चीज में आपकी तरक्की होना, दिमाग से, शरीर से, धन से, इज अबाउट हाउ वी से प्रोस्पेरिटी। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, तो मैं सिर्फ धन से नहीं बोल रही हूँ, मैं मन से भी बोल रही हूँ उसको। सो प्रोस्पेरिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली, जिसमें कि आप अच्छा फील करते हो, मॉनिटरली भी और पॉजिटिव भी फील करते हो। बिल्कुल मैम। और शायद आप ये हमेशा ये बात हमें बताते हो कि प्रोस्पेरिटी का मीनिंग सिर्फ पैसा और मनी नहीं होता, और आपका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होता है, आपने हमेशा हमें यही बताया। मुझे जरूरी बिल्कुल। था कि हम अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करें कि एक्चुअल में प्रोस्पेरिटी का देखो, मीनिंग क्या होता है। धन, लिटरली पैसा बहुत लोगों के पास है, बट कितने लोग उस पैसे को एंजॉय करते हैं? प्रोस्पेरिटी तो उसी को बोलेंगे हम। किसके पास नहीं है पैसे? सबके पास है, अपने लिए सबके पास है, बट उस चीज को हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे किसी को देकर या कुछ लेकर कितनी खुशी मिल रही है, आई थिंक आई एम मोर प्रॉस्परस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल मैम। तो मैम, जो हम ह्यूमंस हैं, हम यहाँ पे इतने सारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो इस लाइफ में ये प्रोस्पेरिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, इम्पोर्टेंट तो ऐसा है कि अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस को देखो, जस्ट नाउ लाइक आई सेड, कि रिसोर्सेज मिल जाना और रिसोर्सेज को एंजॉय करना, दोनों का रेलेवेंस बहुत अलग है। आपके पास एजुकेशन आ गई, लेकिन उस एजुकेशन को आप यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो अलग चीज हो गई। आपके पास पैसा आ गया, धन आ गया, नॉलेज आ गई, रिश्ते आ गए, रिलेशनशिप्स आ गए, बट हम उनका कितना ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हैं अपने आप को और अबंडेंस देने में और प्रॉस्परस करने में, यही एक ह्यूमन नेचर की स्मार्टनेस और विजडम होनी चाहिए बेसिकली। सो अगर हम इसका रेलेवेंस देखें तो यही है कि हम उसको कितने अच्छे से अपने जीवन में उसको ढाल पा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ आने से प्रॉस्परस नहीं हो गया, उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो, उसको रोजमर्रा में लेकर आ रहे हो, किस तरीके से आप उसके साथ बढ़ रहे हो, होलिस्टिकली किस तरीके से बढ़ रहे हो, वही आपकी प्रॉस्पेरिटी डिफाइन करेगी। जी मैम, एब्सोल्युटली राइट। बहुत ही वंडरफुल आंसर आपने दिया है। तो मैम, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि कितने आप हैप्पी हो अपने लाइफ में अपनी प्रोस्पेरिटी के साथ। तो एक हैप्पीनेस का और प्रोस्पेरिटी का एक ह्यूमन वैल्यूज में क्या कोरिलेशन है, किस तरह से एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन ना, मैं कोरिलेशन भी है। कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई थिंक बहुत सारी चीजें ना हमारे मूड स्विंग्स पे डिपेंड करती हैं। बिल्कुल हैप्पीनेस, मैम। प्रॉस्पेरिटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, डेफिनेटली। देखो, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। दुख, परेशानियां, तकलीफ, चैलेंजेस हर एक के साथ डेली लाइफ में है।
है ही है, चाहे वो आप आपके बच्चों के साथ हो, पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो। आप एक कंपटीशन में, सर्वाइवल मोड में हम लोग चल रहे होते हैं, एक रोज एक टास्क कंप्लीट करना है, नेक्स्ट है, चाहे वो खाना बनाने से हो, एक डेडलाइन हो, हर चीज है। बट अगेन हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। किसी को वो डेडलाइन कंप्लीट करके खुशी मिलती है, किसी को एक होता है टास्क कंप्लीट हुआ। हाउ आई डू इट, अपना दिलो दिमाग जान लगाकर किस तरीके से मैं कर रही हूँ। कोई करता है सिर्फ करने के लिए, जो बिल्कुल। करने के लिए करता है वो काम खत्म कर रहा है, और जो दिल से करता है वो कुछ सीख रहा है। हम्म। सो हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, वो प्रॉस्पर कर रहा है, दूसरा अपना काम खत्म कर रहा है। सो डेफिनेटली इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप कितने अच्छे से इन चीजों को हार्मनी में ला रहे हो। हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, आई फील दे गो हैंड इन हैंड। और वैसे भी जब हम किसी को विश करते हैं, हम हैप्पी एंड प्रोस्पेरस इसीलिए शायद साथ बोलते हैं कि सिर्फ आपको सिर्फ धन से या सिर्फ चीजों से प्रोस्पेरिटी नहीं मिलने वाली। वो खुशी मिलेगी तभी जब आप मन से खुश होकर उस चीज को लेना सीखोगे या किसी को देना सीखोगे। आई मीन बोथ वेज। किसी को देकर भी हमें खुशी मिलनी चाहिए। अगर अभी हम कहें मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, मैं उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊं, मुझे उसको देने में भी खुशी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ गिफ्ट लेना ही में खुशी नहीं मिलनी चाहिए। सो हैप्पीनेस एब्सोल्युटली। एंड प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली दे आर इक्वल इक्वेशंस। मैं प्रॉस्पर शायद करूंगी भी ज्यादा तभी अगर मैं खुश हूं तो। अदरवाइज कंप्लेंट मोड में तो सभी है। कुछ ना कुछ कमी तो देखो हमेशा ही रहेगी। हाँ जी। वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज अंबानी को भी अगर हम बोले तो उसको भी कुछ कमी है, उसको नेक्स्ट अचीव करना है। बिल्कुल। राइट। तो वो कमी तो तभी पूरी होगी वो जब एक सेटिस्फैक्शन आएगा जिससे हमें खुशी मिलेगी, उस खुशी से हम और ज्यादा प्रॉस्पर होंगे। सो डेफिनेटली इट इज एन इक्वल इक्वेशन जहां पर कि सब चीजें साथ 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 बढ़ रही है। तो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी डेफिनेटली दे गो हैंड इन हैंड। मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि हम आपका प्रोस्पेरिटी। पर्सनल क्वेश्चन हमेशा होता है लास्ट में। हाँ मैम बिल्कुल होता है, और होना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल एक जनरल बता। व्यूअर के अकॉर्डिंगली आपसे पूछ रही हूँ कि जब से आप आपने न्यूमरोलॉजी आपने सीखा और आपने हमें भी सिखाया, तो तब से आपके अंदर ये पर्सनैलिटी या पॉजिटिव वाइब्स या इन सब चीजों के बारे में ज्यादा आपने वैल्यूज लर्न किए हैं या इनकलकेट हुए हैं चीजें, या कैसे मतलब। ओके, इफ यू आस्क मी, देखो डेफिनेटली ये सब चीजें मुझे लगता है हम नहीं चूज करते, ये चीजें हमें चूज करती हैं कि वो हम्म। हमारे थ्रू किसी को हेल्प करना चाहती हैं। हम्म। आई फील अगर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मे बी आई एम अ मीडियम टू पीपल कि जो मुझसे कुछ लेना चाहते हैं। अच्छा, नो ऑफेंस टू एनीवन, मैंने देखा है कि जो इस साइंस में है, कई लोगों का तरीका होता है किसी को डराना और वो क्लाइंट बेस बनाना, किसी का तरीका हम्म। होता है कि बिल्कुल मत डरो, चीजें ठीक हो जाएंगी। हम्म। देखो, आई वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। डेफिनेटली जो स्टार्स की पोजीशन है, मैं अपनी नहीं बदल सकती, मैं किसी और की क्या बदलूंगी। डेफिनेटली। राइट, मैं अपने बच्चों की नहीं बदल सकती, मैं अपने पति की नहीं बदल सकती, मैं किसी की भी नहीं बदल सकती, बट इट इज ओनली, देखो सामने से पहाड़ गिरेगा सबको पता है, बट हाउ हाउ वेल यू कैन टेक दैट चैलेंज इज आवर एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो बस उसको एक सिर्फ हिम्मत देनी होती है एक इंसान को, और वो पॉजिटिविटी मेरे को न्यूमरोलॉजी के बाद आई। मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली मैंने ये सीखा कि इस मतलब डेफिनेटली इस पूरी साइंस में मुझे ये समझ में आया कि चैलेंजेस रहेंगे, बट थोड़ा सा अगर मैं किसी को ये मोल्ड कर दूं कि हाँ चैलेंज है बट सोल्यूशन निकल जाओगे तुम उससे बहुत आराम से, चिंता मत करो। बस आई थिंक वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोलना, किसी के दिमाग में डालना। एक सिर्फ हम्म। कंधे पे हाथ ही तो रखना है, डरो मत, हो जाएगा। कुछ भी हो तुम ठीक ठाक निकल जाओगे। एंड इट इज द माइंड सेट। आपको वो इंस्ट्रक्शन याद रहती है, उसने बोला था प्रॉब्लम आएगी बट निकल जाओगे, तो वो प्रॉब्लम को आप फेस कर लेते हो। सो आई फील हाँ डेफिनेटली मुझे साइंस ने पॉजिटिव किया है। और चैलेंजेस देखो आते हैं तो वो निकलने के लिए ही आते हैं। चैलेंज के साथ कोई फॉरएवर नहीं जीता, हमेशा वो निकल जाते हैं। फेज होता है बस, वो हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब निकल जाता है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। मेरा पर्सनल क्वेश्चन का भी इतनी खूबसूरती के साथ आंसर देने के लिए सो थैंक यू सो मच। ओह और थैंक यू। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मई मंथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास मंथ है, क्योंकि शायद आने वाले टाइम पे हम इसको डिस्क्लोज करेंगे क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। बट आज के लिए इतना ही मैम। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सुंदर बातें और इतने आप इतने सिंपल वर्ड्स में इतनी सारी बातें आप मुझे बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स को भी आपके साथ किया नहीं, हुआ वो हर आई सेशन आई बहुत आई अच्छा लगता ऑलवेज एंजॉय कमिंग टू योर प्लेटफॉर्म, आई ऑलवेज एंजॉय। इनफैक्ट आई है। ऑल्सो लुक फॉरवर्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन यहीं में वाइंड अप करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।